झारखंड पुलिस प्रैक्टिस सेट 16 में जो है आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने झारखंड पुलिस के 75 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें 50 हिंदी के क्वेश्चन और 25 जीके जीएस के क्वेश्चन को लिए हैं। और जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। 1 नंबर दिया गया आपका क्वेश्चन हिंदी से दिया गया है। एक में दिया गया है एक नागरिक को, 2 में अपना कर्तव्य, 3 में दिया गया है निभाना चाहिए और 4 में कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 यानी 4। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 2 पे। दिया गया है इसमें समानार्थी शब्द का चयन करें। सूर्य, सूर्य का समानार्थी शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है आपका आदित्य, 2 में मयंक, 3 में शशधर और 4 में हिमांशु। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन 1 आदित्य। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 3 पे। दिया गया है क्वेश्चन दिए गए शब्द का निम्न शब्दों में से विलोम नहीं है। विलोम पूछा गया, इसमें से किसका नहीं है? सुव्यवस्था। सुव्यवस्था का विलोम कौन सा नहीं है? एक ऑप्शन है आपका गड़बड़ी, 2 में अव्यवस्था, 3 में सुचारू और 4 में कुव्यवस्था। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 सुचारू। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 4 पे। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। शर्मिला का ऊंची एड़ी का सैंडल डैश किए जा रहा था। एक ऑप्शन है गटर गटर, 2 में खिटर खिटर, 3 में दिया गया है खटर पटर और 4 में पटर पटर। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 खिटर खिटर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 5 पे। दहेज प्रथा समाज के लिए डैश है। एक ऑप्शन है आपका अभिशाप, 2 में अपराध, 3 में सम्मान और 4 में अपमान। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 अभिशाप। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 6 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। एक ऑप्शन है आपका इंद्रियातीत, 2 में दिया गया है इंद्रिय निग्रह, 3 में ऐन्द्रिक और 4 में इंद्रिय जनित। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 इंद्रियातीत। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 7 पे। दिया गया है अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। एक ऑप्शन है आपका अमावस्या, 2 में शुक्ल पक्ष, 3 में कृष्ण पक्ष और 4 में मलमास। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 कृष्ण पक्ष। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, इसमें रेखांकित भाग का चयन करना है। क्वेश्चन है आजकल राजनीतिक बदल गया है। आजकल राजनीतिक बदल गया है। एक ऑप्शन है आपका बदल गए हैं, 2 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 3 में बदल गई है और 4 में बदल गई है। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 बदल गई है। आजकल राजनीति बदल गई है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 9 पे। दिया गया है मुहावरा से क्वेश्चन आंखें दिखाना। आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एक ऑप्शन है आपका रूखापन, 2 में आँखों में रोग होना, 3 में श्रम करना और 4 में बहुत गौर से देखना। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 रूखापन। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 10 पे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दिया गया है एक ऑप्शन है आपका पैतृक, 2 में पितरक और 3 में पैतृक और 4 में पैतृक। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 पैतृक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 11 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका माँ रसोई घर में बच्चों के लिए खाना को पका रही है। ये अशुद्ध अंश को पहचानना है, इसमें कौन सा होगा? एक ऑप्शन है आपका रसोई घर में, 2 में बच्चों के लिए, 3 में खाने को पका रही है और 4 में माँ। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 खाने को पका रही है। यही इसमें त्रुटि है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 12 पे। दिया गया है मुहावरा से क्वेश्चन आपका मोहर लगा देना। मोहर लगा देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एक ऑप्शन है आपका दाग लगाना, 2 में लड़ाई जीत लेना, 3 में पुष्टि करना और 4 में निश्चित होना।
तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, पुष्टि करना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 13 क्वेश्चन दिया गया है, कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? एक ऑप्शन है आपका गूंगा, 2 में अल्पभाषी, 3 में वाचाल और 4 में गायक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, अल्पभाषी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 13 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 14 पे। दिया गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। एक ऑप्शन है आपका संन्यास, 2 में संन्यास, 3 में संन्यास और 4 में संन्यास। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, संन्यास। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 15 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्वेश्चन दिया गया है परंपरा से चली आ रही बात या कथा। एक ऑप्शन है अनुश्रुति, 2 में अविचारित, 3 में अनुभूत और 4 में पारंपरिक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, पारंपरिक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 16 पे। दिया गया है क्वेश्चन, मैं और मेरे मित्रों को हॉकी खेलने का शौक़ है। एक ऑप्शन है मैंने, 2 में मुझे, 3 में मेरे को और 4 में मैंने को। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, मुझे। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 17 पे। इसमें किसी भाग में त्रुटि है उसका चयन करना है। यह मानसिक दशा सदा काल से चली आ रही है। एक ऑप्शन है चलिया, 2 में सदा काल से, 3 में यह मानसिक दशा और 4 में रही है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2, सदा काल से। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 18 पे। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। चाट पर मक्खियाँ डैश रही थी, चाट पर मक्खियाँ डैश रही थी। एक ऑप्शन है चहचहा, 2 में सनसना, 3 में फड़फड़ा और 4 में भिन भिना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, भिन भिना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 19 पे। चंचल का विलोम शब्द होगा। एक ऑप्शन है आपका स्तंभ, 2 दिया गया है अचेत, 3 में अस्थिर और 4 में स्थिर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, स्थिर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 20 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, आकाश में बादल छाए हुए हैं। आकाश में बादल छाए हुए हैं, कौन सा शब्द रेखांकित शब्द का पर्याय नहीं है? एक ऑप्शन है आपका जलधर, 2 में वाग्देवी, 3 में मेघ और 4 में पयोधर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, वाग्देवी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 21 से 25 तक का आपका गधान से दिया गया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन 26 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, एक शब्द का चयन करना है। क्रोध करने वाली स्त्री, क्रोध करने वाली स्त्री को क्या कहा जाएगा? एक ऑप्शन है कुल्टा, 2 में महिषी, 3 में भामिनी और 4 में मानिनी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, भामिनी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 27 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? एक ऑप्शन है आपका संशय, निसंशय, 2 में दिया गया है ऋजु, वक्र, 3 में ऊपरी, अध और 4 में दिया गया है आपका, 4 में दिया गया है उद्वत विनीत। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1, संशय निश्चय। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 29 पे। दिया गया है क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दिया गया है मंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि थे, मंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि थे। एक ऑप्शन है आपका मुख्य, 2 में अतिथि थे, 3 में मंत्री जी, 4 में हमारे। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2, अतिथि थे। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 30 पे। दिया गया इसमें रेखांकित खंड का चयन करना है। क्वेश्चन है आपका, आपने मेरी शंका का उचित निराकरण कर दिया। एक ऑप्शन है समाधान, 2 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 3 में प्रतिपादन और 4 में संयोजन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1, समाधान। आपने मेरी शंका का उचित समाधान कर दिया।
आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 31 दिया गया है आपका, इसमें किसी भाग में त्रुटि है उसका चयन करना है। गुलाब का फूल आनंद की वस्तु होती है। एक ऑप्शन है आपका गुलाब का फूल, 2 में कोई त्रुटि नहीं है, 3 में होती है और 4 में आनंद की वस्तु। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 होती है। गुलाब का फूल आनंद की वस्तु होती है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 32 पे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिया गया है क्वेश्चन आपका, जो स्त्री पति के लिए मर मिटे उसे क्या बोला जाता है। एक ऑप्शन है पवित्रता, 2 में उल्टा, 3 में यति और 4 में सावित्री। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 पतिव्रता। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 33 पे। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। मैं परीक्षा में पास होने का डैश करूँगा। एक ऑप्शन है प्रयत्न, 2 में अभ्यास, 3 में साहस और 4 में व्यवहार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 प्रयत्न। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 34 पे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। पृथ्वी का वह भाग जिसके 3 ओर पानी हो। पृथ्वी का वह भाग जिसके 3 ओर पानी हो। एक ऑप्शन है आपका महाद्वीप, 2 में प्रायद्वीप, 3 में टापू और 4 में द्वीप। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 प्रायद्वीप। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 35 दिया गया है, विनायक का पर्यायवाची है। विनायक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। एक ऑप्शन है आपका विष्णु, 2 में गणेश, 3 में महेश, 4 में ब्रह्मा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 गणेश। विनायक का पर्यायवाची गणेश होगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 36 पे। इसमें विलोम शब्द को चुनना है। दिया गया है विनाश। विनाश का विलोम शब्द क्या होगा। एक ऑप्शन है निर्माण, 2 में अभिशाप, 3 में शमशान और 4 में समास। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 निर्माण। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 37 पे। इसमें रेखांकित शब्द का चयन करना है। यह एक अनुदित निबंध है। यह एक अनुदित निबंध है। एक ऑप्शन है अनुवादित निबंध है, 2 में दिया गया है अनुवादित निबंध है, 3 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 4 में अनुवादित निबंध है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। हमें डैश देश का सम्मान करना चाहिए। हमें डैश देश का सम्मान करना चाहिए। एक ऑप्शन है हमारे, 2 में अपने। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 38 पे। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। हमें डैश देश का सम्मान करना चाहिए। एक ऑप्शन है आपका हमारे, 2 में अपने, 3 में आपके और 4 में अपने। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 अपने। हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 39 पे। मुहावरा से दिया गया है क्वेश्चन आपका, हवा से बातें करना। हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। एक ऑप्शन है आपका। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 39 पे। दिया गया है क्वेश्चन मुहावरे से आपका, हवा से बातें करना। हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। एक ऑप्शन में फिजूल की बातें करना, 2 में घमंडी होना, 3 में बहुत तेज़ दौड़ना और 4 में दिमाग खराब होना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 बहुत तेज़ दौड़ना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 40 पे। दिया गया है आपका क्वेश्चन पतंगा। पतंगा का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। एक ऑप्शन है सलाका, 2 में शर्मिला, 3 में सरवरी और 4 में सलभ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 सलभ। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 41 पे। दिया गया है मुहावरा से क्वेश्चन, घूस तय करना। घूस तय करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। एक ऑप्शन में दरबार बांधना, 2 में दरबार बंद होना, 3 में दरबार लगना और 4 में दरबार होना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 दरबार बांधना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 42 पे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। एक ऑप्शन है विभीषिका, 2 में विभीषिका, 3 में विभीषिका और 4 में
विभीषिका। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 विभीषिका। विभीषिका इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। चिंता एक डैश है, चिंता एक डैश है। एक ऑप्शन है नशा, 2 में संस्कार, 3 में आदि और 4 में व्याधि। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 आदि। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 45 पे। इसमें सही बरतने वाले शब्द का चयन करना है। एक ऑप्शन है यव जीवन, 2 में यव जीवन, 3 में यव जीवन और 4 में यव जीवन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 यव जीवन। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 46 से 50 तक गद्यांश से दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन जो कि भाग 2 से दिया गया है क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से। क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु तट पर अधिकतम बारिश डैश में होती है। एक ऑप्शन है अक्टूबर, 2 में अगस्त और सितंबर, 3 में दिसंबर और जनवरी और 4 में फरवरी और मार्च। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 अक्टूबर और नवंबर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 52 पे। सरकारी बजट डैश का वितरण देता है, सरकारी बजट डैश का वितरण देता है। एक ऑप्शन है सरकार की प्राप्तियों और व्यय, 2 में भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास, 3 में केवल सरकार की प्राप्तियाँ और 4 में केवल सरकार के खर्च। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 सरकार की प्राप्तियों और व्यय। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 53 पे। डैश को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। एक ऑप्शन है DNA, 2 में ADP, 3 में ATP और 4 में RNA। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 ATP। ATP इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 54 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, केंचुआ पशु जगत के किस समूह से संबंधित है। एक ऑप्शन है एनालिडा, 2 में मोलस्का, 3 में आर्थ्रोपोडा और 4 में निमेटोडा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 एनालिडा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 55 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत 2003 में भारत सरकार ने बिहार झारखंड की किन जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया। एक ऑप्शन है कमार और माहली, 2 में कमार और कोल, 3 में खड़िया एवं कोरा, 4 में कोल एवं कोरबा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 कमार एवं कोल। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार डैश को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार है। एक ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 2 में संपत्ति का अधिकार, 3 में समता का अधिकार और 4 में स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 58 पे। गुजरात में डैश मुगल काल के दौरान पश्चिमी व्यापार का एम्पोरियम था। एक ऑप्शन है नवसारी, 2 में नर्मदा, 3 में पोरबंदर और 4 में सूरत। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 सूरत। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 59 पे। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है। एक ऑप्शन है भील, 2 में संथाल, 3 में गोंड और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 गोंड। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 60 पे। दिया गया है क्वेश्चन, झारखंड की जनजाति संथाल की स्थानीय पंचायत कहाँ बैठा करती थी। एक ऑप्शन है माझी थाना, 2 में चौपल थाना, 3 में जाहिर थाना और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 माझी थाना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 61 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, नाटी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। एक ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, 2 में बिहार, 3 में केरल और 4 में नागालैंड। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 हिमाचल प्रदेश।
आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 62 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में केरल ने साक्षरता के मामले में डैश स्थान हासिल किया है। 1 में ऑप्शन 5वां, 2 में तीसरा, 3 में दूसरा, 4 में प्रथम। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 प्रथम। साक्षरता में केरल भारत में 1 नंबर स्थान है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 63 पे। दिया गया है पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा मैकार्थिनी नामक राजदूत को डैश के दरबार में भेजा गया था। 1 ऑप्शन है बिंदुसार, 2 में चंद्रगुप्त, 3 में संप्रति और 4 में अशोक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 चंद्रगुप्त। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 64 पे। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? 1 ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, 2 में नारायण गुरु, 3 में ज्योतिराव फुले, 4 में घासीदास। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 ज्योतिराव फुले। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 65 दिया गया है आप लोगों का। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला मूल्य क्या कहा जाता है? 1 ऑप्शन पुन, 2 में पान, 3 में छोटूल और 4 में विरहाला। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 पुन। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 66 पे। दिया गया है भारत में इनमें से कौन सा संगठन बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े संकलित करता है? 1 ऑप्शन है नीति आयोग, 2 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, 3 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन और 4 में योजना आयोग। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 67 पे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 ऑप्शन में है आपका 1, 2 में 11, 3 में 5 और 4 में 15। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 68 पे। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आगरा का किला बनवाया था? 1 ऑप्शन है बाबर, 2 में शाहजहाँ, 3 में जहांगीर और 4 में अकबर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 अकबर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 69 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका घुमकड़िया क्या है? घुमकड़िया क्या है? 1 ऑप्शन है पंचायत, 2 में शिक्षण संस्थान, 3 में न्यायालय और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 शिक्षण संस्थान। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 70 पे। दिया गया है झारखंड के किस जनजाति का युवा गृह गीती औड़ा कहलाता है? 1 ऑप्शन है खरवार, 2 में लोहार, 3 में खड़िया और 4 में उरांव। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 खड़िया। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? 1 ऑप्शन है गोदावरी, 2 में कृष्णा, 3 में सतलज नदी और 4 में महानदी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 गोदावरी। दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है और दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 72 पे। भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 1 ऑप्शन है 5, 2 में 9, 3 में 6, 4 में 3। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 6। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 73 पे। दिया गया है क्वेश्चन ए सूटेबल बाय पुस्तक के लेखक कौन है? 1 ऑप्शन है विक्रम सेठ, 2 में देवदत्त पटनायक, 3 में खुशवंत सिंह और 4 में अरुंधति राय। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 विक्रम सेठ। ए सूटेबल बाय पुस्तक के लेखक है विक्रम सेठ। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में इसी सीरीज के साथ। धन्यवाद।